फ्यूचर में हम लोग सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। किससे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मेरे भाई, इसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आज पढ़ने वाले हैं और इसके सारे पहचान है ना, रूल उल सब चीज़ एकदम निचोड़ खा जाएंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा इस सेक्शन में, क्योंकि ग्रामर सेक्शन ही है जो कि 19 के 19 चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है उसका ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ। अब बताओ कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। आराम से यार प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो ना। तुम लोग व्यू और सब्सक्राइबर देखते हो, कंटेंट नहीं देखते, यही गलती कर देते हो, मुखना पड़ता है तुम्हें, ठीक ना। तो कंटेंट देखो, सब्सक्राइबर मत देखो, सिंपल। इसका पहचान क्या होता है, किसी भी वाक्य के अंदर में गा आएगा या गे आएगा या गी आएगी। कोई भी वाक्य के अंदर में, अंदर नहीं लास्ट में, याद रखना, कहाँ अंतिम में गा गे गी अगर आता है तो तुम समझ जाना मेरे भाई कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है। अगर मैं एक जैसे में लूँ तो मैं क्या कहूँगा, वह खाएगा। हमने क्या कहा जैसे में, वह खाएगा। लास्ट में क्या आ गया, तुम जाओगे, तुम हंसोगे, तुम खेलोगे, तुम पढ़ोगे, तुम देखोगे, तुम प्यार करोगे, तुम नफरत करोगे, तुम गाली दोगे। समझ रहे हो। तो कोई भी अगर आप सेंटेंस बोलोगे तुम वैसे नहीं दोगे गाली, बट एक सेंटेंस के माध्यम से बोल रहा हूँ जिसके भी लास्ट में गा गे गी आ रहा है, सिंपल, तो समझना कि वो तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। और जिसके लास्ट में गा गे गी आता है उसमें केवल हम शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ याद रखना। और इसमें भी1 का इस्तेमाल होता है। बस खत्म हो गया तुम्हारा। बताओ, समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़ें, क्योंकि आप सारे मेरे से पढ़ते आ रहे हो। जैसे सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है मेरे भाई, अफर्मेटिव का होता है। ध्यान से देखना, सबसे पहले रूल क्या होता है तुम्हारा, अफर्मेटिव का रूल होता है। रूल क्या कहता है, ध्यान से देखो। रूल कहता है हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे शैल या लगाएंगे विल। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे शैल भी1 और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल में एक ले लो, जिसे जैसे में मैं एक लेकर बताता हूँ कैसे बनेगा। वह खाएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, वह खाएगा, है ना। तो वह खाएगा, तो वह क्या होता है, ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ लिख लो, यूज लिखवा देता हूँ, ध्यान से देख लो। ही, सी, ईट और नेम, चाहो तो आप नीचे लिख के डाल सकते हो। इन सब के साथ तुम्हारा लगेगा ही, सी, ईट और नेम के साथ, है ना। और यू हो गया, दे हो गया। यानी कहने का मतलब सिंपल क्या है कि जितने भी है उन सब के साथ तुम्हारा लगेगा विल, WILL। और केवल आई के साथ और वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। दो चीज़ याद रखना। तो क्लियर हो गया कि विल किसके साथ लगेगा, ये दो के अलावा जितने भी होंगे, यानी कि मैं और हम सब, हम लोगों के अलावा, यानी आई और वी के अलावा जितने भी बच गए सब्जेक्ट, सभी के साथ तुम्हारा विल लगेगा, बाकी सब के साथ तुम्हारा शैल लगेगा, ठीक है। चलो, तो आई और वी के साथ तुम्हारा शैल, बाकी सब के साथ विल, इतना याद रखना। तो वह क्या होता है, ही के साथ तुम्हारा लगेगा विल, लिख दिया हमने। और खाएगा, खाएगा क्या होता है, ईट, क्योंकि इसमें भी1 लगेगा तो ईट का ईट हो गया। अगर कहता कि हम, चाहे वह आम खाएगा, ही विल ईट मैंगो। सेब खाएगा, एप्पल। केला खाएगा, बनाना। तुमको खा जाएगा, ईट यू। समझ रहे हो। तो इस तरह से मेरे भाई, तो अफर्मेटिव का रूल समझ में आ गया होगा आपको बेसिकली, कि क्या इसमें यूज होता है, शैल विल यूज होता है, और गा गे गी इसके पहचान में आता है। कोई भी वाक्य के लास्ट में गा गे गी आता है, बस कहानी खत्म। इस पे हम लोगों ने कर लिया अफर्मेटिव। अब हम लोग करेंगे इसके निगेटिव को, ठीक है। चलो, तो दूसरा हमारा रूल होता है निगेटिव। सब एक ही बार में फरिया देंगे, ध्यान से बस देखो। इसमें केवल नॉट लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा आ जाएगा शैल, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा विल, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा नॉट, उसके बाद हो जाएगा भी1 और उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। इसका जैसे में क्या हो जाएगा, नहीं लगा दो, जैसे कि वह नहीं जाएगा, वह नहीं खाएगा, वह नहीं पिएगा। वह क्या होता है, ही के साथ तुम जान के क्या लगेगा, शैल, नहीं, यही तो तुम गलती करते हो। क्या लगेगा, विल। सब के साथ आई और वी के साथ केवल शैल लगेगा, यही बात बताना चाहता हूँ। विल के बाद तुम्हें लगा देना है नॉट, और जाएगा क्या होता है, गो, बस बन गया। चलो, तो आई बार बता रहे हैं कि आई के साथ लगता है तुम्हारा शैल, और नहीं के लिए नॉट, और खाने के लिए ईट, क्योंकि पहले भार्ब आता है। हमने क्या लिखा है, पहले भार्ब तब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आम है, तो ईट मैंगो। अब उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में कि किस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं,
क्लियर ना। आगे देखो निगेटिव आपको समझ में आ गया। अगला हम लोग जानेंगे इंटेरोगेटिव। क्या जानेंगे? इंटेरोगेटिव जानेंगे, ठीक ना। ध्यान से देखो, इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और कोई भी वाक्य के पहले खाली क्या लग जाएगा? क्या, ये याद रखना, क्या। जैसे एक पहले तो रूल लिखवा देता हूँ इसको। शैल और विल कहाँ आ जाएगा मेरे भाई? पहले आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले पीछे पढ़ते आ रहे हैं, सब चीज़ क्लियर है। तो शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा हमारा V1 और उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्योंकि इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है तुम्हारा प्रश्नवाचक। भुलाओगे नहीं ना मेरे भाई? नहीं, इसी बात पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो हमने क्या कहा कि केवल क्या लगा के कोई भी वाक्य तुम्हें देगा। जैसे क्या पहले लगा दिया, क्या मैं सोऊंगा, ठीक है। कैसे बनाओगे? आई होता है, आई के साथ शैल, तो शैल पहले लग जाएगा। ये उल्टा बनता है, आप सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगाते थे, लेकिन अगर कोई भी वाक्य में पहले क्या लगा देगा तो उल्टा बनेगा। यानी मेरे भाई आई के साथ शैल लगता है तो पहले शैल फिर आई, और सोना का होता है तुम्हारा स्लीप, स्लीप लिख दो, बस बन गया। जैसे एक और ले लो, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? बोलो ना, वहीं से खेलोगे, आओ। तो यहाँ क्या तुम के क्या होता है? यू, यू के साथ लगता है विल, विल कहाँ जाएगा? पहले, यू के पहले, चलो। और उसके बाद काम क्या है तुम्हारा? प्ले, है ना। क्या? क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हो तो प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस बन गया। इंट्रोगेटिव में सिर्फ इतना याद रखना कि पहले शैल विल लगता है और क्वेश्चन क्या कह के पुकारता है हमेशा, है ना। क्लियर है ना मेरे भाई? चलो, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जैसे बता रहा हूँ बस वैसे करते ही चले जाओ। एक और इसमें चीज़ें होती हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव बोलते हैं, ना। चलो, WH टाइप होता है, WH फैमिली से हम लोग इंटरोगेटिव को करते हैं। इसके रूल क्या होता है देख लो, वही होगा, ये जो रूल है ना सेम वही होगा, खाली सबसे पहले हम लोग WH लगा देंगे, उसके बाद हमारा जो टोटल रूल है वही हो जाएगा। क्या है रूल हमारा? शैल है या विल है, उसके बाद हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा V1 है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें समझने का बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखो। इसके ना देखो हमेशा ये बीच में सवाल करेगा। कहाँ? बीच में। कहाँ? बीच में सवाल करेगा, वाई वाला, है ना। यानी सब्जेक्ट के हमेशा बाद में, सब्जेक्ट के बाद में। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं क्यों खाऊंगा? मैं क्यों खाऊंगा? ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं क्यों खाऊंगा? मैं क्यों खेलूंगा? मैं कहाँ खेलूंगा? मैं कैसे खेलूंगा? तुम कहाँ जाओगे? तुम क्यों जाओगे? तुम कैसे जाओगे? तुम किस लिए जाओगे? यानी हमेशा सब्जेक्ट के बाद में तुम्हारा प्रश्न पूछने का काम करेगा, है ना। यहाँ प्रश्न देखो, सब्जेक्ट के बाद में प्रश्न पूछ रहा है, सबसे पहले हमारा इसी को लिखेंगे, है ना। जैसे इसमें हमारा क्या पहले होता था तो क्या को उल्टा बनाते थे, फिर ये भी उल्टा बनेगा। पहले क्यों का लिख लिया, अब उल्टा बनाओ। आई के साथ क्या लगता है तुम्हारा? शैल, तो पहले शैल उसके बाद आई। और खाऊंगा तुम्हारा वर्ब है, खाना क्या होता है? ईट होता है। क्लियर है ना। तो वाई शैल आई ईट, बस तुम्हारा बन गया, क्वेश्चन मार्क लगा दो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं, चलो। तुम कैसे पढ़ोगे? अब इसका बताना है। सबसे पहले कैसे के लिखेंगे। कैसे का क्या होता है? हाउ। उल्टा बनेगा, तुम के साथ लगता है विल, तो पहले विल हो जाएगा, उसके बाद यू हो जाएगा तुम के लिए। पढ़ोगे तो पढ़ने का होता है रीड, बस सिंपल। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? बिल्कुल भी, एक भी दिक्कत नहीं है। मैंने चारों रूल आराम से हलवे तरीके से आपको बता दिया। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। चलो, मैंने 4 तरीके से आपके मेरे भाई ट्रांसलेट कराए, ध्यान से देखना कौन कौन से कराए। एक बार दिखा दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो। सबसे पहले हमने कहा कि मैं किताब पढ़ूंगा, ध्यान से देखना, ठीक ना। 4 तरीके से हमने बताया, चारों मैं लिखकर बताऊंगा। मैं किताब पढ़ूंगा, यानी कि लास्ट में गा गया कि आ गया, चलो, है ना। पढ़ूंगा है, चलो। मैं दूसरा में नहीं वाला है ना, तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, चलो दूसरा नहीं वाला हो गया। सब अलग अलग लेकर बताऊंगा। आप यहाँ लिख सकते हो कि मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, इस तरह से। तीसरा में केवल क्या लगाना है, क्या तुम रोटी खाओगे? क्या तुम रोटी खाओगे?
और अगला हम लिखेंगे तुम कैसे रोटी खाओगे या तुम क्यों रोटी खाओगे, तुम किस लिए रोटी खाओगे, तुम कहाँ रोटी खाओगे। तो इसकी जगह पे आप बदल सकते हो WH टाइप वाले जितने भी होते हैं। तुम कैसे रोटी खाओगे, तुम कैसे रोटी खाओगे। ये 4 तरीके से हमने आपको कराया, सब का आपको इंग्लिश बनाना है। फटाक से हमने आपको बता दिया है। क्या बताया है कि आई और वी के साथ केवल क्या लगता है, सेल लगता है, बाकी सब के साथ तुम्हारा विल लगता है। आई है तो यहाँ पर आई हो जाएगा, आई के साथ तुम लगा दो सेल। ट्रांसलेट क्या है, पढ़ूंगा, पढ़ना का क्या होता है, रीड, आई सेल रीड, बस बन गया। यहाँ क्या कह रहा है, अरे किताब पढ़ेगा तो रीड बुक भी लिख लेना है ना, रीड बुक भूलना मत। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो मैं है तो आई के साथ लगता है सेल, उसके बाद लग जाता है तुम्हारा नॉट, क्या क्रिकेट की बात कर रहा है, प्ले पहले होगा, आई सेल नॉट प्ले, है ना मेरे भाई, ध्यान से देखना, नॉट प्ले क्रिकेट। चलो क्लियर है, आगे ध्यान से देखो, CRICKET, क्या तुम, उल्टा बनता है, तुम के साथ क्या लगता है, विल, अपने से भी ट्राई करो, विल यू हो गया, रोटी खाओगे, तो पहले तो खाना का होता है ईट और रोटी का होता है चपाटी, लिख दो या ब्रेड लिख दो, है ना। चलो हो गया ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो, है ना। तुम कैसे रोटी खाओगे, कैसे क्या होता है, हाउ, उसके बाद तुम के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है मेरे भाई, अरे बताओ, विल, फिर यू, उसके बाद क्या कर, रोटी खाने की बात कर रहा है, तो पहले तो खाने का लिखोगे ईट और उसके बाद लिख दोगे ब्रेड। क्लियर है ना, क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने 4 तरीके से आपको समझाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, और आपको टोटल चीज़ें समझ में आ गई। एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ, इसको देख लिया ना। चलो, बहुत आराम से इसको चलाना पड़ता है, बहुत आराम से। चलो, सबसे पहले ये बताया था हमने अफर्मेटिव आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगेगा, V1 ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल वह खाएगा, ही विल ईट, बन गया। इसमें केवल नॉट लगा दिए थे हम लोगों ने, है ना, तो नॉट में नहीं के लिए ही विल नॉट, और उसके बाद बहुत बड़ा हो गया ये, ठीक ना, कोई नहीं, समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से। यहीं रहो भाई, यहीं रहो तुम, छोटा, क्लियर है ना। तो अफर्मेटिव, उसके बाद तुम्हारा क्या है, नेगेटिव, ठीक ना। सारी चीज़ें मेरे भाई, ए इंट्रोगेटिव और ये WH वाला इंट्रोगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ टोटल समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर लेना, टोटल ग्रामर पढ़ा दूंगा, एक भी कन्फ्यूज़न आपका नहीं होगा। तो आगे और 3 को बचा है, टेंस खत्म हो जाएगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा दूंगा, फिर वॉइस, फिर नरेशन, फिर जेरंड, और बाकी तुम्हारा टोटल जो भी है एंटोनिम्स, एनोनिम्स करा ही रहा हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा ही रहा हूँ, लेटर ऐसे सब लिखना सिखा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो डू सब्सक्राइब।